गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत है, जो भी शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बस उसी तरह का आपको बताने जा रही हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि इससे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो भी यूपी टेट, सी टेट, एम टेट, ये भी जो भी टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जो भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है उसमें जैसे थॉर्नडाइक से, पावलाव से, जीन पियाजे से, स्किनर से, इस सिद्धांतों से क्वेश्चन आता ही आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। तो आपको देखिए, उसी से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो क्वेश्चन आ सकता है, जिसको लगता है कि हमको आ सकता है, बस उसी तरह के क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक कौन थे, पहले हम ये समझते हैं थॉर्नडाइक कौन थे। थॉर्नडाइक देखिए एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वो कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक ये क्या है, और इनका सिद्धांत क्या था कि इन्होंने क्या किया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया था। देखिए समझते, देखिए, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद से आपको बताऊंगी किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है और आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि थॉर्नडाइक कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे और वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था, पहली बात। उसके बाद उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और वो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी कि एजुकेशन इंटेलिजेंस में थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सबसे पहले मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में सबसे पहले ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले पशु पे प्रयोग किया था, ठीक है। इनकी 2 बुक्स जो है, बुक्स तो बहुत है लेकिन 2 बुक्स जो उनकी बहुत फेमस है। कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, जो 1913 में लिखा गया था, ठीक है। और इसी में सीखने का सिद्धांत बताया गया है, कैसे सीखने का सिद्धांत है उसी में। दूसरी बुक है जो पशुओं पे लिखी गई थी, उनका नाम है, दूसरा है, ये है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। और ये है एनिमल इंटेलिजेंस, पशुओं की बुद्धि की बात है यहाँ पे, मनोविज्ञान की। यानी कि 2 बुक है उनकी, शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये उनकी क्या थी? एक बार फिर से समझते हैं कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक। वो कैसे मनोवैज्ञानिक थी? वो पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और वो सबसे पहले, ठीक है, मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने पशु पे प्रयोग किया था। पहला बात, उनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी, इस बुक को इंग्लिश में बोल सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंस, शिक्षा मनोविज्ञान में 1913 को लिखा गया था। इसमें सीखने का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक के नियम पे। अगर आपसे पूछता है कि उन्होंने किस सिद्धांत पे मतलब प्रयोग किया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कौन सी सिद्धांत दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है उनके नियम के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उन्होंने कौन से नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक के नियम 2 हैं, जिसमें मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम आपके 3 है और गौड़ नियम आपके 5 है, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो नियम है तो वो आपके 2 हैं, एक मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है। मुख्य नियम 3 है, गौड़ नियम 5 है। मुख्य नियम कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक है ना। फिर आपका गौड़ नियम है बहुप्रीति क्रिया का नियम, मनोवृत्ति क्रिया का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम, आत्मीकरण क्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। ये गौड़ नियम है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन देखिए मुख्य नियम से पूछता है, बट ऐसा नहीं है गौड़ नियम से नहीं पूछता और हम नहीं पढ़ेंगे। गौड़ नियम को ही पढ़ना है, इसीलिए मैंने उसकी परिभाषा को देखिए, मुख्य नियम के जो हेडिंग्स है उसको आप पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसकी परिभाषा समझ भी लेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा आपका नाम से आप उसकी परिभाषा को नहीं समझ सकते, इसीलिए हम आपको लिखे हैं और अभी आपको मैं बताती भी हूँ। देखिए, और मुख्य नियम में क्या? अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम से आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको देखिए मैंने इसकी डिटेल्स नहीं लिखी थी। अभ्यास के नियम में क्या? कोई भी काम अभ्यास करते करते, जितना भी आप अभ्यास करते हैं, जो भी काम आप बहुत प्रयास करते हैं,
उस काम को जो सीख जाते हैं उसी को हम कहते हैं अभ्यास का नियम। ठीक है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम ये कहता है जिस काम को करने के लिए आपके अंदर तत्पर होना। ठीक है। आपके अंदर जो इच्छा होगी तभी उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आपके अंदर किसी भी एग्जाम को पास करने की तत्परता होगी, इच्छा होगी, तो आप उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है ना। तो काम करने के लिए या ठीक है ना, उसके लिए आपके अंदर तत्पर होना चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ये होता है तत्परता का नियम। इन सब को हेडिंग से ही आपको उसकी परिभाषा समझ में आ रही है। फिर देखिए प्रभाव या परिणाम का नियम। भाई जैसा काम करने का प्रभाव होगा वैसा आपका परिणाम होगा। ठीक है ना। अगर अच्छा प्रभाव होगा तो अच्छा होगा परिणाम। अब ये तो होता ही है। ठीक है ना। तो प्रभाव कैसा आपके काम पे होता है, ठीक है, आपके प्रयास पे होगा, उस तरह से का परिणाम होगा। ये आपके कौन से नियम में आता है? मुख्य नियम में आता है। और उसके बाद आता है गौड़ के नियम। गौड़ में देखिए बहुप्रीति क्रिया का नियम। बहुप्रीति क्रिया का नियम होता है नए कार्य से सीखने की क्रिया। ठीक है। जो भी आप नया कार्य करने जाते सीखते हैं उसको समय लगता है, करते करते सीखते सीखते और अभ्यास करते करते उस काम को आप सीख जाते हैं। ठीक है। वही होता है आपका बहुप्रीति क्रिया का नियम। ठीक है। मनोवृत्ति क्रिया का नियम, जिस काम को बार बार आप करेंगे, ठीक है, जितना अधिक, एक कहा जाता है कि जिस काम को जितना अधिक आप करेंगे, जितना अधिक प्रयास करेंगे, उस काम में आप उतना ही सफल होंगे। ठीक है। तो क्या कहता है, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे मैथ का सब्जेक्ट आप ले लीजिए, मैथ का क्या, हम मैथ का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैथ के अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, जितना आप उसको करेंगे, लेकिन मैथ्स का मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैथ्स को कहा जाता है प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। अगर आप मैथ्स को छोड़ देते हैं तो भूल जाता है इंसान। लेकिन देखिए इंग्लिश भी है, हिंदी भी, कोई भी सब्जेक्ट है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे, जितना वो करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतनी आप उसमें उसको सफलता मिलेगी। उसी को कहा जाता है मनोवृत्ति का नियम। जिस काम को बार बार करेंगे उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा, सफल हो जाएंगे। सहचर्य का नियम, पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी करना। जो काम आप पहले की गई है, ठीक है, और उसी काम को फिर दूसरी परिस्थिति में भी करना, यही होता है मनोवृत्ति का सहचर्य का क्रिया। ठीक है ना। आत्मीकरण, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुराना काम है, पुराना कोई चीज़ सीखने की क्रिया है। जैसे मान लीजिए हम बचपन में हम मान लीजिए साइकिल चलाते थे। अब साइकिल चलाने के सीखने की क्रिया से और जब हम बड़े हो गए हैं तो हम स्कूटर चलाएंगे, तो ये मेरा पुराना ज्ञान क्या था, साइकिल चलाना था, और नया ज्ञान क्या था, स्कूटर चलाना। लेकिन हमको जब साइकिल चलाना हमको आता है तो हमको स्कूटर चलाना आ जाएगा, क्योंकि उसी तरह से सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझने से हम आ जाएगा। लेकिन अगर पुराना ज्ञान हमको साइकिल चलाने नहीं आता है तो स्कूटर चलाने में दिक्कत होगी। उसी को कहा जाएगा नए ज्ञान से पुराने ज्ञान को जोड़ना। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का मतलब क्या होता है, अपने पूरे कार्य को, ठीक है, अपना आपका जो भी काम है उसको छोटे छोटे चीज़ों में विभाजित करके और उसको करना, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए वैसे भी कहा जाता है कि आप अपने काम को टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, उस तरह से करिएगा। आपकी मान लीजिए पढ़ने की काम है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये काम कब करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई दिन भर पढ़ सकता है, कोई ऐसा नहीं करेगा, मतलब खेलने का टाइम बनाइए, पढ़ने का टाइम बनाइए, अपनी कार्यों को बांट कर करना, यही होता है आंशिक क्रिया। ठीक है ना। तो ये देखिए बुक मैंने बताया आपको, जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में इस तरह से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये, अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत में किस तरह से क्वेश्चन, देखिए क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। वो किस के वैज्ञानिक थे, तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, दो पुस्तक का नाम, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। जो शिक्षा मतलब अगर इसका सन पूछ देता है कि कब लिखा गया है शिक्षा मनोविज्ञान, तो 1913 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस उनकी बुक में, किस किताब में उनका सीखने का सिद्धांत दिया गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि सबसे पहले यही बुक है जिसमें उन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि थॉर्नडाइक जो है किस तरह का सिद्धांत दिए थे, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उन्होंने किस सिद्धांत को महत्व दिया, किस सिद्धांत पे प्रयास किया, किस सिद्धांत पे काम किया, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पे। ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है उन्होंने किस पशु पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, सबसे पहले उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। जो भाई बिल्ली क्या होगी, अनुक्रिया होगी, आर हो गया, इसको SR थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है ना।
SR3। आर जो होगा बिल्ली होगा, एस जो होगा मृत मछली यानी कि मरी हुई मछली। देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया की बात है, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात। थॉर्नडाइक ने देखिए क्या प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या प्रयोग किया था, एक बिल्ली को उन्होंने पजल्स बॉक्स में बंद कर दिया था, ठीक है, पजल्स बॉक्स में बंद करके और क्या किया था, सामने मरी हुई मछली रख दिया। तो जो उद्दीपक रखा वो कौन क्या था, मरी हुई मछली थी। अनुक्रिया कौन कर रहा था, बिल्ली कर रही थी। वो बिल्ली भूखी थी, ठीक है ना। तो जब आप किसी भूखे इंसान के सामने और अच्छा सा खाना रख देंगे तो हाथ पैर मारेगा कि नहीं मारेगा, किसी भी, वो तो जानवर था। आप खुद भी देखिए कि अगर आप बैठे हुए हैं और आप बहुत भूखे हैं और आपके सामने अच्छा अच्छा खाना रख दिया जाएगा तो आप उसको खाने के लिए दौड़ेंगे ही, प्रयास करेंगे ही। उसी तरह से बिल्ली भी क्या था कि वो बॉक्स में बंद कर दिया गया और सामने उसके लिए खाना कौन सा रखा गया था, मछली रखी गई थी, मरी हुई मछली रखी गई थी। अब उसको खाने के लिए उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए उसने चारों तरफ से हाथ पैर मारा, बहुत प्रयास किया। उसका पैर जाके जो उस पजल्स बॉक्स में लीवर लगा था उस पर दब गया। दबने के कारण वो बाहर निकल गया और अपने खाने को उसने खा लिया, उस मछली को खा लिया। थॉर्नडाइक ने फिर दूसरे दिन भी यही प्रयास किया, ठीक है। जब दूसरे दिन भी यही प्रयास किया तो फिर उसने हाथ पैर मारा, जाके बिल्ली को मछली को खा लिया। फिर तीसरे दिन भी यही काम किया, यानी कि जब किया तो उसके बाद उसने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारा, बस जाकर लीवर पर दबा दिया, जाके मछली खाई। और इस सिद्धांत से आपको क्या पता चलता है, इस सिद्धांत से यही पता चलता है कि उसने जो सीखने की क्रिया की थी तो पहले दिन तो उसको नहीं पता होने के कारण हाथ पैर मारना चारों तरफ करके, तब जाके उसे जब उसने प्रयास करते करते और सीख लिया, समझ गया वो कि लीवर यहाँ यहाँ दबाने से हम बाहर निकल जाएंगे और खा लेंगे, तो उसने वही लास्ट में वही कर दिया। जब वो सीख गया तो वही दबा, क्योंकि बॉक्स वही, जगह वही, भोजन वही, तो उसको अगर वो चेंज होता तो फिर से वो सीखने की क्रिया की जाती, लेकिन वही जगह वही चीज़ होने के कारण उसको फिर लास्ट में तीसरे चौथे दिन उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गया था। यही कहा जाता है, यही मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में यही कहा है कि सीखने मतलब प्रयास करते करते आप किसी काम को सीख जाते। इसीलिए किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए सिद्धांत का प्रयोग इसीलिए दिया जाता है कि क्योंकि बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाइए कि उनको सिखाते सिखाते शुरू में उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको किस तरह से आपको सिखाना है कि सिखाते सिखाते वो प्रयास करते, पहले भूलेंगे, गलती करेंगे, करते करते वो सीख जाए। इसीलिए इस तरह के सिद्धांत का क्वेश्चन आपके टेट सुपर टेट में दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपको था कि नियम, उन्होंने 2 तरह का नियम दिया था, मुख्य नियम, गौड़ नियम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्य नियम कितने होते हैं, गौड़ नियम कितने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मुख्य नियम 3 होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य नियम भी ऐसे नहीं, बस इतना पूछ सकता है, बट आपको ये जानना है कि मुख्य नियम कितने होते हैं, गौड़ नियम कौन से होते हैं। तो मुख्य नियम बता सकते हैं कि कौन कौन सा होता है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। गौड़ नियम कौन कौन से होते हैं, बहुवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सहचर्य का नियम, आत्मीकरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है, ये आपका बता है। अब क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकता है, मान लीजिए आपको ये अभ्यास मुख्य नियम का क्वेश्चन, ये इसमें से कौन से मुख्य नियम है, लिख देगा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और इसमें से कोई डाल देगा आत्मीकरण आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। इसमें से कौन सा नियम मुख्य नियम नहीं है, तो आपको बताना होगा भाई ये दोनों नहीं है, ये दोनों है। इस तरह से भी क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के पूछ, ये इस तरह से डेफिनेशन में नहीं देता है, बट लेकिन आपको इसलिए जानना है कि आपको जानना है, क्योंकि जब भी आप डीप पढ़ेंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन, मान लीजिए बहुवृत्ति क्रिया का नियम किस तरह की क्रिया है, तो आप बता सकते हैं कि नए सीखने की क्रिया है, ठीक है। आंशिक क्रिया क्या है, अपने कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, तो ये आपका है। इसी को क्या कहते हैं, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, ठीक है, जो पजल्स उसमें बांध, तो उसको SR थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस क्या होता है और थ्योरी रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलस क्या होगा, मरी हुई मछली जो भोजन न कर, और रिस्पॉन्स क्या होगा, बिल्ली कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। यही आपका जो है ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जो प्रयास है। जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रयास का और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, किसने किया था, तो E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या, E.L. थॉर्नडाइक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बहुत जैसे छोटे में और कम समय में आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बता दिया, और आपको समझ में, और आपको मैंने ये भी बता दिया किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।